हेलो। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को थॉरली डिस्कस किया, इसका कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि जेफेट ऑपरेशन में पीएन जंक्शन का मेन रोल था। नाउ इन दिस लेक्चर वी शैल डिस्कस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, इन दिस फेट द मेन रोल इज ऑफ metal layer, oxide layer and semiconductor layer. Okay. MOSFET is again subdivided into two type of MOSFET. First one is depletion MOSFET, or in short it is called as DMOSFET. Second one is enhancement MOSFET or E-only MOSFET. Okay, we will discuss one by one. In DMOSFET, channel is already existing between source and drain. Means we have to form channel between source and drain. हमको चैनल इसमें जो है बनाना पड़ता है. But in case of E-only MOSFET, there is no channel existing between source and drain. सोर्स और ड्रेन के बीच कंस्ट्रक्शन के समय, फेट कंस्ट्रक्शन के समय कोई भी चैनल कंस्ट्रक्ट नहीं होता है. चैनल को इंड्यूस्ड किया जाता है यहाँ पे. अभी इसके ऑपरेशन में क्लियर हो जाएगा. अगेन डी मॉसफेट एंड ई ओनली मॉसफेट इज ऑफ टू टाइप. मीन्स एन चैनल डी मॉसफेट एंड पी चैनल डी मॉसफेट. तो एन चैनल पी चैनल दोनों में होता है. ओके, लेट अस स्टार्ट construction and operation of n channel D MOSFET. D means depletion MOSFET. Okay, n channel MOSFET कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी ऑलवेज यूज पी टाइप सबस्ट्रेट. इसको थोड़ा ट्रिकी वे में देख लीजिए. अगर n चैनल डी मॉसफेट बनाना है तो p टाइप सबस्ट्रेट यूज करेंगे. अगर p चैनल डी मॉसफेट बनाना है तो n टाइप सबस्ट्रेट यूज करेंगे. ठीक ना. In p-type substrate, there is two n-type layer diffused. Two diffused n-type layer. यहाँ पे दो diffused layer हैं बना देंगे, जिसमें one will act as source and next one will act as a drain. तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जो है diffused layer क्या होता है, diffusion का मतलब क्या होता है, कैसे diffuse किया जाता है. यहाँ पे थोड़ा सा हम इस को जो है दोबारा बना करके देख लें, बता दें आपको कि यहाँ पे एक पी टाइप सबस्ट्रेट बार आप लेते हैं और इस पी टाइप सबस्ट्रेट मटेरियल में आप जो क्या करते हैं, दो एन टाइप का जो है लेयर डिफ्यूज कर देते हैं. डिफ्यूज करने का मतलब ये हुआ कि इस बार में एन टाइप के एटम को जो इसमें इंसर्ट कर देना, इंजेक्ट कर देना है. यानी इसमें एन टाइप मटेरियल अगर आप इंजेक्ट कर देंगे तो ये हाईली यानी ज़्यादा एटम जो है अगर आप इसमें इम्पिंज कर देंगे यानी इंसर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा एन टाइप डिफ्यूज्ड लेयर. ठीक ना. तो इस एरिया में यहाँ से आप जो है पी टाइप सबस्ट्रेट में एन टाइप मटेरियल के एटम आप इसमें इंसर्ट कर देंगे, ढेर सारा एटम इंसर्ट कर देंगे. तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा दो एन टाइप का लेयर. एक सोर्स हो जाएगा, दूसरा ड्रेन हो जाएगा. फिर बीच में आप जो है एक एन चैनल भी डिफ्यूज करते हैं, क्योंकि डी मॉसफेट में चैनल जो है आप कंस्ट्रक्ट करते हैं. मान लेते हैं ये आपका चैनल है, जिसमें जो है एन चैनल है, तो इसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे यानी नेगेटिव चार्ज कैरियर होंगे. नेगेटिव चार्ज कैरियर आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया. तो यानी इसके थ्रू भी जो है एन एटम यानी एन टाइप मटेरियल के एटम इंसर्ट कर दिए. इंसर्ट करना ही डिफ्यूज कहलाता है. ठीक है. तो आप समझ गए डिफ्यूजन का मतलब क्या था. तो आपने जो है पी टाइप सबस्ट्रेट में सोर्स बना दिया, ड्रेन बना दिया और चैनल भी जो है आपने डिफ्यूज कर दिया या बना दिया. ओके, इसके बाद जो है इसके ऊपर आप एक ऑक्साइड लेयर बनाएंगे.
आपको पता है अगर सिलिकॉन मटेरियल को, सिलिकॉन बार को जो है आप 1400 डिग्री सेंटीग्रेड 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको जो है हीट करेंगे तो ये आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर बन जाएगा, जो कि ऑक्साइड लेता है SiO2, अगर इस सिलिकॉन मटेरियल को आपसे गर्म करना है। तो ये सब चीज़ें जो है आईसी कंस्ट्रक्शन में पढ़ाया गया होगा या पढ़े होंगे आप। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे देखेंगे कि पी टाइप सबस्ट्रेट पे सोर्स और ड्रेन 2 लेयर आपका डिफ्यूज कर दिया गया है। फिर ऊपर इसके जो है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर क्रिएट करिए, इसके ऊपर आपका जो है मेटल लेयर जो है बना दिया गया है। ये जो है आपका मेटल लेयर है। मेटल लेयर जो है ये कनेक्शन के लिए जो है इसको एल्युमिनियम मेटल लेयर, या जो है इसको जो है सबको कॉमन कर दीजिए एल्युमिनियम लेयर, एल्युमिनियम या मेटल लेयर है। तो जैसे इसका नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक ना। तो 3 लेयर मिल गया, ये आपका हो गया मेटल, ये हो गया ऑक्साइड और ये हो गया सेमीकंडक्टर। तो ये जैसे इसका नाम है वैसे इसका कंस्ट्रक्शन भी है, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखिए डिस्कस भी है। फिर यहाँ पे आप मेटल के ऊपर सोर्स कनेक्शन दे दिए हैं, यहाँ पे गेट कनेक्शन दे दिए, यहाँ से ड्रेन कनेक्शन दे दिया आपने। देखिए जो हम लोग डिस्कस किए वही बातें यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एन चैनल मॉसफेट कंसिस्ट ऑफ ए पी टाइप सबस्ट्रेट इनटू व्हिच टू हाईली डोप्ड, प्लस का मतलब होता है हाईली डोप्ड एन प्लस रीजन आर डिफ्यूज्ड, है ना। ये आपने एन टाइप मटेरियल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। दीज 2 एन टाइप सेक्शंस विल act as source and drain. A thin layer 1 micron to 2 micron, लेयर की विड्थ कितनी होगी 1 micron to 2 micron. A thin layer of insulation silicon dioxide is grown over the surface of structure and holes are cut into oxide layer. ऑक्साइड लेयर में होल भी कट जाते हैं, अलाउिंग कॉन्टैक्ट विद सोर्स एंड ड्रेन, यानी जो होल आप कट करेंगे उससे सोर्स और ड्रेन का जो है कॉन्टैक्ट कर दिया जाता है। कॉन्टैक्ट मतलब वहाँ से एक वायर कनेक्ट करके बाहर निकाल दिया जाता है। देन द गेट मेटल एरिया इज ओवरलेड ऑन ए ऑक्साइड, यानी गेट और मेटल एरिया इज ओवरलेड ऑन ए ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड के ऊपर बन जाता है। ए चैनल इज डिफ्यूज बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। अब यहाँ आप एक चैनल भी डिफ्यूज किए हैं, यहाँ पे हमने भी बताया था आपको कि सोर्स और या मान लीजिए सोर्स या ड्रेन है, तो सोर्स और ड्रेन के बीच में आपने एक चैनल भी डिफ्यूज किया है जो कि एन चैनल है, यानी एन टाइप का मटेरियल। इस एन टाइप की जो इम्प्यूरिटी है, जितना इम्प्यूरिटी है वही इम्प्यूरिटी यहाँ भी रहेगी, सेम इम्प्यूरिटी का एन चैनल आपने डिफ्यूज कर दिया है या एन टाइप मटेरियल इंसर्ट कर दिया है। ए चैनल इज डिफ्यूज बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन विद द सेम टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी एज यूज्ड फॉर सोर्स एंड ड्रेन। ये तो इतना कंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, ये आपका डी मॉसफेट आपने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑफ एन चैनल डी मॉसफेट अंडर डिप्लीशन मोड। एक्चुअली ये जो आपका डी मॉसफेट है, डी मॉसफेट को आपने कंस्ट्रक्ट करने के बाद इसको दोनों तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, यानी डिप्लीशन मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं और इन्हेंसमेंट मोड में भी उसी ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। यानी एक बार कंस्ट्रक्शन हो गया तो दोनों सेम आप जो है दोनों मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। और दूसरा कंस्ट्रक्शन है ई ओनली मॉसफेट, यानी इन्हेंसमेंट ओनली मोड। जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर को तो उसको सिर्फ और सिर्फ इन्हेंसमेंट मोड में ही ऑपरेट किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम है ई ओनली। यानी इन्हेंसमेंट मॉसफेट अगर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसको आप डिप्लीशन मोड में वर्क नहीं कर सकते हैं। बट डिप्लीशन मोड में अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया है, डिप्लीशन मॉसफेट को कंस्ट्रक्ट किया है, तो उसको डिप्लीशन मोड और साथ ही साथ इन्हेंसमेंट मोड दोनों मोड में आप ऑपरेट कर सकते हैं। यही चीज़ें आगे आपको दिखेगा। ओके, तो यहाँ देखिए, इसलिए हेडिंग इसका थोड़ा सा आपका जो है लिखा है कि अंडर डिप्लीशन मोड। एन चैनल डी मॉसफेट है अंडर डिप्लीशन मोड। नेक्स्ट होगा आपका एन चैनल डी मॉसफेट अंडर इन्हेंसमेंट मोड। तो अभी डिप्लीशन मोड पहले डिस्कस करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डिप्लीशन मॉसफेट इज द अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज। ये ध्यान दीजिएगा, अप्लाइड गेट टू सोर्स यानी VGS
अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज मस्ट रिड्यूस मेजॉरिटी कैरियर ऑफ द चैनल, मस्ट रिड्यूस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी आप जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे ये चैनल के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रिड्यूस करेगा, यानी डिप्लीट करेगा। जैसे इसका नाम डिप्लीशन मॉसफेट, वो क्या करेगा, चैनल को डिप्लीट करेगा। चैनल को डिप्लीट मतलब बाधित करेगा, या चैनल में जो मेजॉरिटी कैरियर है उसको रिड्यूस करेगा, जिससे आपका करंट जो है वो रिड्यूस होगा। ठीक है ना, तो ये इसका प्रिंसिपल है। ऑलरेडी आपने जो है चैनल पहले से बना रखा है, यहाँ पे आपने यहाँ चैनल बनाए थे, यानी यहाँ नेगेटिव चार्ज कैरियर हैं। एन चैनल है ना, तो एन चैनल में इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो कि नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ज़्यादा हैं, यानी चैनल आपका जो है पहले से ही फुल है, और चैनल से फुल करंट, मैक्सिमम करंट फ्लो भी हो रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, चैनल को डिप्लीट करना है, यानी इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रिड्यूस करना है ऑन एप्लीकेशन ऑफ गेट वोल्टेज। गेट पे वोल्टेज अप्लाई करके इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करना है, यानी डिप्लीट करना है। और करंट जो पहले आपका मैक्सिमम था, यानी जो करंट ये आपका मैक्सिमम था, वो आपका रिड्यूस होगा धीरे धीरे, है ना। जितना गेट वोल्टेज आप बढ़ाएंगे वो करंट आपका रिड्यूस होगा, यही डिप्लीट हो रहा है, यानी चैनल डिप्लीट हो रहा है, करंट रिड्यूस हो रहा है। यही बेसिक जो है इसका प्रिंसिपल है। तो अब देखिए कैसे हम इसको जो है गेट अप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे रिड्यूस होगा, जो कि पहले से मैक्सिमम है। तो यहाँ पे देखिए इस फिगर में आपका ये पी टाइप सबस्ट्रेट है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, और ये यहाँ पे आपका मेटल है, ये आपका पूरा मेटल है, ये पूरा मेटल है। ठीक ना, मेटल में एल्युमिनियम यूज किया गया है, ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम बायसिंग अप्लाई करेंगे, यानी सोर्स और गेट के बीच एक बैटरी अप्लाई करेंगे, और सोर्स और ड्रेन के बीच में एक दूसरी बैटरी अप्लाई करेंगे। यही तो बायसिंग है ना, जो बैटरी अप्लाई करते हैं बाहर से, इसको डिजायर्ड कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए। तो आपको पता है पहले से यहाँ पे नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स थे एन चैनल में, एन चैनल में पहले से इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको ऐसा गेट वोल्टेज अप्लाई करें कि यहाँ पे होल आ जाए, यानी सबस्ट्रेट से जो खींच करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो जब पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो जिसमें इलेक्ट्रॉन हो उससे रिकम्बाइन करके ख़त्म हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस होंगे। तो यहाँ पर देखिए हम कैपेसिटर इफेक्ट देखिए, कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये होता है, जब आप लोग देखते हैं कि अगर हम एक प्लेट पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे प्लेट पे नेगेटिव आ जाता था। या आप इस तरह से कहिए कि अगर इस प्लेट पे, आप पहला प्लेट आप इसको मान लीजिए फर्स्ट प्लेट ये है, कि फर्स्ट प्लेट पे अगर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे प्लेट पे क्या इंड्यूस होता था, पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस हो जाता था। ठीक ना, तो यहाँ भी तो पैरेलल प्लेट बन रहा है। देखिए एक मेटल है, ये है ना, एल्युमिनियम आपने यहाँ अप्लाई किया है, मेटल लेयर है। तो यहाँ पे आपका जो एक प्लेट है, बीच में ये जो है ये क्या नाम है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। फिर नीचे ये एन चैनल है, एन चैनल भी आपका जो है मेटल की तरह बिहेव करता है। एन टाइप मटेरियल या पी टाइप मटेरियल अगर हाईली डोप्ड है तो वो मेटल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो यानी दो मेटल के बीच में आपका एक जो है ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसलिए ये पैरेलल प्लेट की तरह जो है वर्क करेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह। कैपेसिटर क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया गेट पे, यानी ये नेगेटिव जिसे हमने दिखाया है माइनस माइनस, तो दूसरे प्लेट पे क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा मतलब यहाँ पे होल आ जाएगा, यानी जो पहले से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके क्या है, होल जो नीचे से होल अट्रैक्ट होकर आएगा, इंड्यूस्ड होकर, उससे ये रिकम्बाइन करके डाई आउट हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन डाई कर जाएंगे, मर जाएंगे। तो यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिड्यूस होंगे, यानी चैनल आपका डिप्लीट हो रहा है। यही तो आपको करना है, चैनल को डिप्लीट करना है। तो अब आपने जो है गेट वोल्टेज जब अप्लाई किया है तो इनिशियली अगर जीरो है तो कोई पॉजिटिव चार्ज कैरियर यहाँ नहीं है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम जो थे शुरू में स्टार्टिंग में वही आपके मैक्सिमम बने रहेंगे। जैसे ही आपने थोड़ा सा वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे, सबस्ट्रेट से नीचे से आ जाएंगे। तो ये जो है आपका थोड़ा सा डिप्लीट हो जाएगा चैनल, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। जब आप गेट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इंड्यूस पॉजिटिव वोल्टेज जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका जो चैनल पूरी तरीके से डिप्लीट हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन आपका होता है। दूसरी चीज़ क्या है, आप सोर्स टू ड्रेन बैटरी जब आप अप्लाई करेंगे, देखिए सोर्स को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें हैं और ड्रेन को पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव करेगा और आपको आईडी करंट मिलेगा, यानी ड्रेन करंट आपको मिलेगा।
ठीक ना। तो VDS यानी सोर्स टू ड्रेन जो बैटरी, VDD यहाँ लिखा है, यही आपका VDS है। VDD इक्वल टू VDS, ये सेम है, ठीक ना। तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जब बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चैनल से मूव करेंगे सोर्स से ड्रेन की तरफ, तो यहाँ पे जो है आपको आईडी करंट इंक्रीज होगा। लेकिन सोर्स टू गेट वोल्टेज क्या करेगा, चैनल की विड्थ को जो है डिप्लीट करेगा, है ना। जैसे जैसे गेट वोल्टेज बढ़ेगा नेगेटिव वोल्टेज, वैसे वैसे चैनल ज़्यादा डिप्लीट होगा और आपका करंट जो है यानी फ्री इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होंगे, यानी करंट रिड्यूस होगा और आपको जो है आउटपुट करंट रिड्यूस्ड आउटपुट करंट मिलेगा। तो ये टोटल ऑपरेशन जो है इसका एन चैनल डी मॉसफेट का होता है और यही चीज़ें जो है इसमें रिटर्न में है। रिटर्न में हम लोगों ने लिख रखा है, देखिए रिटर्न में क्या है। व्हेन BGS इज इक्वल टू 0 no charge will be induced on the plates of the capacitor and therefore maximum number of electron will be moving from source to drain and ID is maximum। यानी जब आपका VGS 0 है, आपने गेट पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, तो यानी चैनल डिप्लीट नहीं हो रहा है ना, कोई पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस नहीं हो रहा है, ना तो डिप्लीट हो रहा है चैनल, इसलिए आपका जो आउटपुट करंट वो मैक्सिमम होगा। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई IDSS। यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्किट में अगर आपने VGS जब 0 है तो आपका मैक्सिमम करंट यहाँ पे मिल रहा है ना, चैनल डिप्लीट नहीं हो रहा है। तो और यहाँ पे जो करंट मैक्सिमम करंट मिल रहा है इसी को कहते हैं IDSS। इस मैक्सिमम का करंट का नाम है IDSS, है ना, मैक्सिमम करंट, ये IDSS आपने जो कहा है। फिर आप जब गेट वोल्टेज आप इंक्रीज कर रहे हैं, यानी रिवर्स वाइस में नेगेटिव वोल्टेज आप इंक्रीज कर रहे हैं गेट पे, तो चैनल डिप्लीट हो रहा है। देखिए करंट आपका इंक्रीज हो गया, आपने वोल्टेज और इंक्रीज किया, आपका डिप्लीट चैनल और हो गया, आपका करंट और डिक्रीज हुआ। ये डिप्लीसन मोड है, ठीक ना, ये डिप्लीसन हो रहा है, डिप्लीसन मोड। तो ये चैनल को आप डिप्लीट कर रहे हैं गेट वोल्टेज बढ़ा करके, नेगेटिव गेट वोल्टेज बढ़ा करके चैनल को डिप्लीट कर रहे हैं, करंट आपका रिड्यूस हुआ है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट ही है कि आपने अगर गेट पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया तो मैक्सिमम करंट आपको मिल रहा है, गेट पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो चैनल डिप्लीट हो रहा है और करंट आपका मिनिमम मिल रहा है। बस यही डिप्लीशन मोड ट्रांजिस्टर है। फिर देखिए यही बातें जो अभी हम लोगों ने लिखा इसी को आपने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन VGS इज अप्लाइड, जब VGS आप अप्लाइड करेंगे गेट टू सोर्स वोल्टेज, देन गेट इज गिवन विथ ए नेगेटिव वोल्टेज। गेट पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज विल बी इंड्यूस्ड इन द चैनल। पॉजिटिव चार्ज चैनल में इंड्यूस होंगे किस तरह से, कैपेसिटिव इफेक्ट जो अभी हम लोग समझे उसी की वजह से। जब गेट पे नेगेटिव वोल्टेज है तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होंगे चैनल के अंदर, एंड दीज विल बी रिकम्बाइन विद द नेगेटिव चार्ज, यानी पहले से जो उसमें इलेक्ट्रॉन थे उससे जो है अब पॉजिटिव चार्ज जो आ रहे हैं इंड्यूस होके उससे रिकम्बाइन हो जाएगा। सो चैनल विल गेट डिप्लीटेड, यानी चैनल गेट डिप्लीटेड एंड ID करंट विल डिक्रीजेज। ओके, ID करंट विल डिक्रीज। तो ये इसका पूरा ऑपरेशन है। नाउ द इक्वेशन फॉर ड्रेन करंट इन डी मॉसफेट मीन्स इक्वेशन फॉर आउटपुट करंट इज गिवन बाई ID इज इक्वल टू IDSS इन ब्रैकेट 1 माइनस VGS अपॉन BP होल स्क्वायर। BP आपका जो पिंच ऑफ वोल्टेज है, ठीक ना। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या कौन सा वोल्टेज होता है, ये वो वोल्टेज है जब आपका आउटपुट करंट या ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाता है, यानी VDS में इंक्रीज करने पे आपका आउटपुट करंट चेंज नहीं होता है ना, कांस्टेंट रहता है, वही आपका पिंच ऑफ वोल्टेज होता है। और ID क्या है, IDSS इज इक्वल इज मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम ड्रेन करंट, ड्रेन करंट व्हेन VGS इज इक्वल टू 0। जब आपने जो है गेट वोल्टेज नहीं अप्लाई किया तो उस समय जो मैक्सिमम करंट मिलेगा वो आपका IDSS है, ठीक ना। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, ID डिक्रीजेज एज ए पैराबोलिक वेरिएशन विथ VGS। ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ID जो डिक्रीज करता है वो किस, उसका रूट लोकस क्या होता है, किस तरीके से वो जो है डिक्रीज होता है। ये पैराबोलिक वेरिएशन में डिक्रीज होता है, ठीक ना, विथ गेट टू सोर्स वोल्टेज। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज N चैनल डी मॉसफेट अंडर इन्हेंसमेंट मोड। तो N चैनल मॉसफेट आपका है
देखिए एन चैनल डी मॉसफेट हम लोग पढ़ ही रहे हैं, पिछली बार पढ़े थे अंडर डिप्लीशन मोड, अब की बार पढ़ेंगे अंडर इन्हेंसमेंट मोड। तो देखिए डिप्लीशन मोड में क्या हुआ था, डिप्लीशन मोड में हम लोगों ने देखा था कि चैनल में जब हम चैनल डिफ्यूज किए थे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज कैरियर्स पहले से इसमें ढेर सारे थे, ठीक। और हमने गेट पे वोल्टेज अप्लाई करके इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर ले आए, यानी इसको चैनल को जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या को रिड्यूस किए, यानी चैनल को डिप्लीट किए हैं। ये हमारा डिप्लीशन मोड था। इन्हेंसमेंट मोड में क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं अब की बार हम गेट पे ऐसा वोल्टेज अप्लाई करेंगे कि और इलेक्ट्रॉन जो है सबस्ट्रेट से आपके चैनल में इंड्यूज हो जाए, यानी आ जाए। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जब यहाँ पे बढ़ जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे अब की बार चैनल इन्हेंस हो गया। इन्हेंस मतलब बढ़ना, है ना। चैनल जो है इन्हेंस हो गया। पहली बार जो डिप्लीट हो रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें रिड्यूस हो रहा था, चैनल डिप्लीट हो रहा था डिप्लीशन मोड में। इन्हेंसमेंट मोड में चैनल जो है इन्हेंस होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे। कैसे, गेट पर हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, कैपेसिटिव इफेक्ट से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सबस्ट्रेट से खींच करके आ जाएगा चैनल में, यानी इंड्यूस्ड हो जाएगा। यही इन्हेंसमेंट मोड है। सिर्फ एक चेंज है, कोई चेंज नहीं है डिप्लीशन मोड और इन्हेंसमेंट मोड में। सिर्फ और सिर्फ गेट का वोल्टेज पिछली बार नेगेटिव था, इस बार पॉजिटिव कर देंगे। तो गेट का वोल्टेज चेंज करके हम इसको इन्हेंसमेंट मोड में ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ देखिए अब की बार इन्हेंसमेंट मोड का प्रिंसिपल क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ इन्हेंसमेंट मोड इज द अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज मीन्स VGS must increase the majority charge carrier of the channel। डिप्लीशन मोड का जो प्रिंसिपल था VGS must decrease majority charge carrier, लेकिन इन्हेंसमेंट मोड का जो है प्रिंसिपल है VGS must increase the majority carriers of the channel। ओके, तो ये कंप्लीट सेटअप है। ये आपका P टाइप सबस्ट्रेट है, P टाइप सबस्ट्रेट। देखिए जब आपको N चैनल मॉसफेट बनाना होता है तो P टाइप सबस्ट्रेट यूज करते हैं। अगर P चैनल मॉसफेट बनाना है तो N टाइप सबस्ट्रेट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग N चैनल डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है नेगेटिव चार्ज हैं, और जब आप यहाँ पे गेट पे यानी पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एक कैपेसिटिव इफेक्ट क्या होता है। कैपेसिटिव इफेक्ट हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं। ये मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर इसमें हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो दूसरे प्लेट पे ऑलरेडी नेगेटिव वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम गेट का जो है ये मेटल एरिया है, ये मेटल है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, और ये N टाइप चैनल यानी ये भी मेटल की तरह इफेक्ट करेगा। तो यानी दो मेटल प्लेट के बीच में एक आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो यहाँ पे कैपेसिटिव इफेक्ट जो है वर्क करेगा। तो कैपेसिटिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग व्हेन यू विल अप्लाई पॉजिटिव वोल्टेज ऑन गेट देयर विल बी नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड इन द चैनल, ठीक ना। यहाँ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ेगी, जितने ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, उतने ज़्यादा आपका करंट इंक्रीज होगा। यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक से देखिए, व्हेन गेट वोल्टेज इज 0 देन देयर विल बी ए नॉमिनल करंट, आपका एक टिपिकल करंट यहाँ पे फ्लो होगा। लेकिन जैसे ही गेट पे आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे आपका करंट जो है बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका चैनल में इलेक्ट्रॉन इन्हेंस हो रहे हैं, इंड्यूस्ड हो रहे हैं, इन्हेंस हो रहे हैं, और आपका जो है करंट भी इन्हेंस होगा। जैसे जैसे आप गेट वोल्टेज बढ़ाएंगे ये करंट आपका इन्हेंस होता जा रहा है, ठीक ना। तो इन्हेंसमेंट मोड हो गया। यही इसका वर्किंग जो अभी समझें इसको आप लिख लेंगे। जैसे हम लोग डिप्लीशन का लिखे थे कि व्हेन VGS इज इक्वल टू 0 देन व्हाट विल बी करंट एंड ऑन इंक्रीजिंग ऑफ VGS करंट विल इंक्रीज और डिक्रीज। जो कॉन्सेप्ट आप समझे वहाँ पे लिख लेंगे आप। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉसफेट इज इन्हेंसमेंट ओनली। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि डिप्लीशन मॉसफेट दोनों तरह वर्क कर सकता है, यानी डिप्लीशन मोड में भी और इन्हेंसमेंट मोड में भी। लेकिन इन्हेंसमेंट ओनली मॉसफेट जो है सिर्फ इन्हेंसमेंट मोड में वर्क करेगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होगा थोड़ा, उसको देखते हैं। ई ओनली मॉसफेट मीन्स इन्हेंसमेंट मॉसफेट आर ई ओनली मॉसफेट। ओके, there is only one difference between depletion MOSFET and enhancement only MOSFET, that there is no diffuse channel between source and drain। वहाँ पे
देखिए जो डिप्लीशन मोड था यहाँ पे चैनल हम लोग डिफ्यूज कर देते थे। डिफ्यूज करने का मतलब इसमें जो है एन टाइप चैनल बनाने के लिए एन टाइप मटेरियल या एन टाइप के एटम जो है मटेरियल के एटम इसमें जो है इंजेक्ट कर देते थे, इंसर्ट कर देते थे, इसमें जो है इम्पिंज कर देते थे। लेकिन अब की बार क्या है, हमको कोई चैनल डिफ्यूज नहीं करना है, कोई चैनल हमें बनाना ही नहीं है। चैनल ऑलरेडी इंड्यूस्ड होगा इंडक्शन मेथड से, ठीक ना, प्रॉपर गेट वोल्टेज अप्लाई करके। तो क्या डिफरेंस है, देयर इज नो डिफ्यूज चैनल बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। एक्चुअली पी टाइप सबस्ट्रेट एन चैनल बनाने के पी टाइप सबस्ट्रेट यूज करेंगे और सोर्स और ड्रेन के लिए 2 लेयर आप डिफ्यूज करेंगे, लेकिन चैनल डिफ्यूज नहीं करेंगे, यही डिफरेंस है इसमें। चैनल इज इंड्यूस्ड बिलो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर बाय अप्लाइंग प्रॉपर गेट वोल्टेज। ओके, in evenly MOSFET only enhancement operation is possible. Okay, we can see here in this construction p type substrate, there is p type substrate and in this substrate 2 types of highly doped n layer is diffused. High doped plus means highly doped, n type layer is diffused. First is working as source and second one is working as a drain, and there is no diffused channel. Actually channel will be induced on application of proper gate voltage. Okay, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर n चैनल बनाना है तो मेटल पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया गया है। पॉजिटिव वोल्टेज कैपेसिटिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंड्यूज होगा, ठीक ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंड्यूज होगा यानी निगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि कैपेसिटिव इफेक्ट बार बार हम कहते हैं कैपेसिटर में, हमने जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर एक जगह हमने पहले प्लेट पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो नेगेटिव वोल्टेज दूसरे पे ऑलरेडी इंड्यूज हो जाएगा। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें ये दोनों मेटल प्लेट हैं, बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 है। ऑक्साइड लेयर जो है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा और मेटल आपका पहला प्लेट है और दूसरा जो प्लेट आपका ये इंड्यूज हो रहा है, ठीक ना। और VDS पे आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे यानी ड्रेन पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे और सोर्स पे आप ग्राउंड या नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका सोर्स टू ड्रेन मूव करेगा और टोटल करंट आपको मिलेगा। तो इनिशियली व्हेन VGS इज 0 मीन्स आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाइड नहीं किया, देन नो चार्ज विल बी इंड्यूस्ड इन द चैनल, यानी यहाँ कोई चार्ज इंड्यूज नहीं होगा, चैनल में नहीं मिलेगा आपको। करंट जो मिलेगा वो ID करंट वो 0 मिलेगा, मीन्स चैनल इज नॉट फॉर्म्ड, चैनल बनेगा ही नहीं, फॉर्म ही नहीं होगा, हैंस ID करंट इज 0। ओके, नेक्स्ट व्हेन VGS इज इंक्रीज्ड स्लाइटली, यानी VGS आपने गेट वोल्टेज पॉजिटिव गेट वोल्टेज आपने इंक्रीज किया है लेकिन थ्रेशोल्ड से कम है, जब ना लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड, देन वेरी फ्यू चार्ज विल बी इंड्यूस्ड इन द चैनल एंड करंट विल बी मिनिमम डिनोटेड बाई IDSS। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IDSS ये करंट यहाँ पे इवनली मॉसफेट में मिनिमम करंट है, ठीक ना। जब आपका गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड से कम है तो जो करंट आपका फ्लो हो रहा है वो ID करंट यानी ड्रेन करंट मिनिमम करंट है, IDSS। और डिप्लीशन में जो है जब आपका गेट वोल्टेज 0 था तो मैक्सिमम करंट था IDSS, ठीक ना, यहाँ पे मिनिमम करंट है। तो यहाँ पे इसको आप बना दो। अच्छा, एक तीसरा पॉइंट देख लेते हैं फिर इसको कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। थर्ड पॉइंट इज इफ़ गेट टू सोर्स वोल्टेज इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज देन नेगेटिव चार्ज कैरियर्स विल बी इंड्यूस्ड इन द चैनल एंड चैनल फॉर्म्ड, यानी जब यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाएगा और चैनल आपका फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे चैनल आपने डिफ्यूज नहीं किया था, आपने नहीं बनाया था, चैनल इंड्यूस्ड होके फॉर्म हुआ है, ठीक ना। दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द ड्रेन एंड ID करंट इंक्रीजेज, ये केस है। तो इसी का जो है आप जो कॉन्सेप्ट अभी अपने पढ़ा है इसी को आप इससे ग्राफ में बनाइए। यहाँ पे VGS वोल्टेज है और ID करंट है। तो VGS आपका जब 0 है तो करंट 0 होगा, लेकिन VGS आप जब थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ तक,
VGS करंट जब आपका बढ़ रहा है, इसको कहते हैं VT, थ्रेशोल्ड लेवल तक जब आ जाएगा तो थोड़ा सा करंट आपका जो यहाँ पे आएगा, जिसको कहते हैं IDSS। ये करंट आपका है मिनिमम करंट, IDSS। एंड जब गेट वोल्टेज आप थ्रेशोल्ड से इंक्रीज करेंगे देन आपका करंट इंक्रीज होगा, ठीक ना। करंट आपका जो है ID करंट ज़्यादा इंक्रीज होगा, यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपका गेट वोल्टेज जीरो है, चैनल बनेगा ही नहीं और आपका करंट जीरो होगा। लेकिन जीरो से थ्रेशोल्ड के बीच में गेट वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तो मिनिमम करंट, नॉमिनल करंट आपकी फ्लो होगी, क्योंकि आपकी IDSS करंट है। और जब थ्रेशोल्ड से ज़्यादा गेट वोल्टेज, आप पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये आपका करंट इंक्रीज होगा। यही चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। दूसरे ग्राफ में भी वही चीज़ देखिए, एट कांस्टेंट गेट वोल्टेज जीरो there is no or very few current, very small amount of current is flowing through the drain। VDS इंक्रीज करने पे जब आप पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज करना है। पॉजिटिव वोल्टेज जैसे आप इंक्रीज कर रहे हैं, आपका जो है ड्रेन करंट इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे जो है आपका जो लीनियर इंक्रीज, इसको ट्रायोड रीजन कहते हैं, जो कांस्टेंट करंट रीजन इसको कहते हैं सैचुरेशन रीजन। ओके, नाउ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज में एक रिलेशन होना चाहिए, जिसको कहते हैं इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं कि डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आउटपुट करंट और ID करंट इज इक्वल टू μN CoX W/L इन ब्रैकेट VGS माइनस VT इंटू VDS माइनस VDS स्क्वायर अपॉन 2। फिर यहाँ पे आपका μN CoX का है वो आपका Kn है। इट इज कॉल्ड प्रोसेस ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर। इट इज प्रोसेस ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर एंड W इज द विड्थ ऑफ द चैनल, L इज द लेंथ ऑफ द इंड्यूस्ड चैनल। जो आपका ये चैनल इंड्यूस्ड हुआ है, इसका ये लेंथ L है, कैपिटल L, और इसकी जो विड्थ होगी ये आपका होगा W इसकी विड्थ होगी, ठीक ना, चैनल की। तो यहाँ से आपने जो है, आपको गेट टू सोर्स वोल्टेज पता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज पता है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पता है, सब पता है, ठीक ना। तो अगर इसमें से जो है आपसे आउटपुट करंट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा तो आउटपुट करंट आप कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉसफेट। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक की वनली मॉसफेट का तो यही हमने बनाया है। देखिए, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो गेट वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच में ड्रॉ होता है, ठीक ना। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज यानी VDS और आउटपुट करंट के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। और गेट वोल्टेज यानी VGS, गेट वोल्टेज और गेट करंट के बीच में जो है, सॉरी गेट करंट नहीं, ड्रेन करंट, गेट वोल्टेज और आउटपुट या ड्रेन करंट के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इसको कहते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉसफेट। तो ई ओनली के लिए है ये जो है आपका ई ओनली मॉसफेट का जो है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। और डिप्लेशन मोड के लिए जो आपका है डी मॉसफेट के लिए ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक आप देख लीजिए, डिप्लेशन मोड में चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो आपका एक्स एक्सिस पे आपका जो है गेट टू सोर्स वोल्टेज है, वाई एक्सिस पे आपका आउटपुट करंट यानी ड्रेन करंट ID है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने देखा था डिप्लेशन मोड में कि चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, और अगर हमने कोई गेट वोल्टेज नहीं अप्लाई किया, यानी गेट वोल्टेज जब जीरो था तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम करंट मिल रहा था, है ना। अगर आप गेट वोल्टेज जो है नेगेटिव गेट वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो चैनल डिप्लीट होगा यानी करंट डिक्रीज होगा, ID करंट, आउटपुट करंट आपका डिक्रीज होगा। और यहाँ पे आके जो है आपका इस नेगेटिव वोल्टेज पे आपका करंट जीरो हो जाएगा, यानी चैनल आपका कम्प्लीटली डिप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन इस ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक में जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ये कांस्टेंट है,
तो यानी 0 गेट वोल्टेज पे आपका मैक्सिमम करंट होगा, और अगर इसको रिड्यूस करना है, डिप्लीट करना है, तो फिर इस नेगेटिव वोल्टेज पे, गेट वोल्टेज पे आपका करंट 0 हो जाएगा, और इस पूरे रीजन को कहते हैं डिप्लीशन मोड। अब अगर इसी गेट पे, उसी ट्रांजिस्टर पे, डिप्लीशन मोड ट्रांजिस्टर पे अगर गेट पे आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट आपका जो है इंक्रीज होगा। इसको कहते हैं इन्हेंसमेंट मोड। यानी आपका ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी मॉसफेट का ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक है। अगर गेट पे आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो डिप्लीशन मोड में वर्क करेगा, और गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये इन्हेंसमेंट मोड में ऑपरेट करेगा। आई होप कि इतना सब आप लोग जो है अच्छे से समझ गए हैं, और ये टोटल ऑपरेशन आप लिख सकते हैं, और किसी भी को वाइवा में पूछेगा तो आप समझा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबल्स। यानी आप सिंबल, फेट के सिंबल्स क्या हैं, यानी फेट को देख के कैसे पहचान जाएंगे कौन सा जे फेट है, कौन सा मॉसफेट है, कौन सा डिप्लीशन मोड है, कौन सा इन्हेंसमेंट मोड है ना, कौन सा एन चैनल है, कौन सा पी चैनल है। तो ये थोड़ा सा जो है आप सिंबल देख लीजिए। जे फिट मॉसफेट, पहले जे फिट का देखते हैं। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का ये जो है एक सिंपल वर्टिकल लाइन होता है, और दो इस पे जो है जो आपका लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर लाइंस हैं। इसमें से एक ड्रेन है, एक सोर्स है। ये आपका जो है गेट है, ये गेट है, ये सोर्स है, सोर्स को एस से लिखते हैं सारी, सोर्स है, ये ड्रेन है। इसी तरीके से दूसरे वाले के ड्रेन है, ये सोर्स है, ये गेट है, ये आपका सोर्स है, ये ड्रेन है, ये आपका सोर्स है, ये आपका ड्रेन है। मीन्स एन चैनल में एरो देखिए गेट टू सोर्स है या गेट टू सोर्स, दूसरे तरीके से यहाँ बना सकते हैं। पी चैनल में जो एरो का डायरेक्शन है सोर्स टू ड्रेन है या सोर्स टू ड्रेन है, इसको आप पहचान जाएंगे। और डी मॉसफेट में आते हैं। डी मॉसफेट में जो गेट एरिया है उस पर दो लाइन है, एक तो डिप्लीटेड लाइन है, ब्रेक है ना, ब्रेक्ड लाइन है, दूसरी एक कॉन्टीन्यूस लाइन है। तो डिप्लीशन मोड जैसे आपको ब्रेक लाइन मिलेगा आप समझ जाएंगे डिप्लीशन मोड है, ठीक ना, किसी भी तरह। तो जैसे एन चैनल का 4 सिंबल हमने बनाया है, इन चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप एन चैनल के लिए। जैसे लेकिन ब्रेक, गेट एरिया ब्रेक सब में है। एरो का डायरेक्शन क्या है, गेट टू सोर्स, और यहाँ पे सबस्ट्रेट टू गेट। यहाँ पे एक फोर्थ टर्मिनल जो है, एक्चुअली डी मॉसफेट जो है वो फोर्थ टर्मिनल डिवाइस है, जिसमें गेट सोर्स ड्रेन तो होता है, साथ साथ इसमें जो है सबस्ट्रेट भी होता है। सबस्ट्रेट जो चैनल होता है डी मॉसफेट में या मॉसफेट में, सबस्ट्रेट को जनरली जो है यहीं पे करते हैं, इसमें जो सबस्ट्रेट टर्मिनल होता है इसको जनरली जो ग्राउंड कर दिया जाता है, ठीक ना। तो एक टर्मिनल इसका सोर्स है, एक गेट है, एक ड्रेन है, और चौथा टर्मिनल इसका सबस्ट्रेट है, इसको सबस्ट्रेट टर्मिनल कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो आपका मॉसफेट है इसमें एरो का डायरेक्शन या तो गेट टू सोर्स होगा या सबस्ट्रेट टू गेट होगा। देखिए गेट टू सोर्स या सबस्ट्रेट टू गेट, ये इस तरह से बन सकता है। पी चैनल के लिए, पी चैनल में आपका जो है ये एरो का डायरेक्शन सोर्स टू गेट होगा या गेट टू सबस्ट्रेट होगा, सोर्स टू गेट या गेट टू सबस्ट्रेट। इसको अच्छे से पहचान लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे आप पहचान जाएं। नेक्स्ट आपका इन्हेंसमेंट मोड। इन्हेंसमेंट मोड में भी देखिए गेट पे 2 लाइन है, लेकिन डिप्लीशन में क्या था कि ये जो दूसरी लाइन थी गेट का ये ब्रेक था, मतलब 3 डैश डैश की तरह था, है ना, ब्रेक्ड गेट था, लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस गेट है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे भी आपका जो एन चैनल के लिए वो एरो का डायरेक्शन गेट टू सोर्स, यानी एरो का डायरेक्शन गेट टू सोर्स या सबस्ट्रेट टू गेट। इसी तरीके से यहाँ पे आप बना सकते हैं कि सबस्ट्रेट और जो है क्या नाम सोर्स को आपस में जो कनेक्ट कर दिया गया है, सबस्ट्रेट और सोर्स को, लेकिन एरो का डायरेक्शन गेट टू सोर्स ही होगा या सबस्ट्रेट टू गेट, ठीक ना। तो ये आपका जो है सबस्ट्रेट है, ये सोर्स है, ये सबस्ट्रेट को SUB लिखते हैं, ये ड्रेन है और ये आपका गेट है, ठीक है। इसी तरीके से पी चैनल में क्या होगा, एरो का डायरेक्शन चेंज होगा, सोर्स सबस्ट्रेट ड्रेन, यानी आपका जो है एरो का डायरेक्शन सोर्स टू गेट होगा या सोर्स टू गेट होगा पी चैनल का, या गेट टू सबस्ट्रेट होगा,
गेट टू सबस्ट्रेट, ये सोर्स ये ड्रेन। इसी तरीके से ये सोर्स ये ड्रेन, ये ड्रेन ये सोर्स, ये ड्रेन ये सोर्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर साइन है, ये साइन को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, यही सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ये जो साइन मोस्ट पॉपुलर साइन है, यानी आपका मॉसफेट है ये, चाहे इन्हेंसमेंट हो या डिप्लीशन मोड हो, इसमें गेट में 2 लाइन होती हैं, और अगर एन चैनल है तो एरो का डायरेक्शन गेट टू सोर्स यानी गेट टू सोर्स है ना, ये यहाँ बना हुआ है। और अगर जो है आपका पी चैनल है तो ये सोर्स टू गेट होता है। ये मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट यूज्ड साइन कन्वेंशन है, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंबल को देखते ही पहचान जाएंगे कौन सा इन्हेंसमेंट मोड है, कौन सा जंक्शन फील्ड इफेक्ट फिट है, और कौन सा जो है आपका डिप्लीशन मोड मॉसफेट है। ओके, नाउ वी हैव completed field effect transistor, and in next lecture we will start operational amplifier. Thank you.